प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे रीवा पहुंचेंगे और एसएएफ मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही रेलवे को भी कई सौगात देंगे। रीवा के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गृह प्रवेशम कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 4,11,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के 7,573 करोड़ 64 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसमें रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, टमस समूह जल प्रदाय योजना, सतना बाणसागर 2 समूह जल प्रदाय योजना, सीधी बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना और गुलाब सागर समूह जल प्रदाय योजना सम्मिलित है। साथ ही भूमिहीनों को पट्टा वितरण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा दौरे पर आ रहे हैं। एसएएफ मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही रेलवे को भी कई सौगात देंगे। रीवा के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गृह प्रवेशन का कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 4,11,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के 7,573 करोड़ 64 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रीवा से हमारे सहयोगी दिनेश दहिया जुड़ गए। जी दिनेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं आज? जी, आपको बताना चाहूंगी कि तैयारी पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, चेक पोस्ट बनाए गए हैं, पूरी जगह आने जाने वालों पे नजर रखी रहेगी। 11:30 का समय दिया गया है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, एसएएफ ग्राउंड आएंगे और पहले उनको पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया है, वहीं पे उतरेंगे और बाई रोड मंच तक पहुंचेंगे। जैसे ही मंच में उतरेंगे तो 75,073 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी कई सौगात देंगे। रीवा एसएएफ ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी गृह प्रवेश कार्यक्रम पीएम आवास योजना ग्रामीण के 4,11,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन में 75,073 करोड़ 64 लाख रुपए का भी कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज रीवा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराएंगे और भूमिहीनों को पट्टा वितरण भी कराएंगे। इस मौके पर रीवा में खास तैयारियां भी की गई हैं। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ के दावे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा है कि कई भाजपा नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करने की तारीख पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हाथ पांव जोड़कर कांग्रेस में आने को तैयार है। इस बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ अपनी उम्र का लिहाज करें, कम से कम इस उम्र में झूठ ना बोलें। भाजपा के नेता तो दूर की बात है, आम जनता भी कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेगी। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है, उसमें अब एक तिनका भी पैर नहीं रखना चाहता। कमलनाथ जी, आप कांग्रेस के वो नेता हैं जो पूरी कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं कि बीजेपी के कोई नेता आपके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, बल्कि बीजेपी तो छोड़, कोई सामान्य नागरिक भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के देश में भी, क्योंकि डूबती हुई कांग्रेस की नौका पर अब आदमी तो छोड़ तिनका भी सवारी नहीं करना चाहता है। इसलिए मेहरबानी करो कमलनाथ जी, कम से कम उम्र का ख्याल रख के
इस उम्र में तो झूठ ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश में चुनावी वक्त जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे ही बयानों के तीर चलने तेज हो गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सत्ता से बाहर होने के बाद तड़प रहे हैं और इस साल चुनाव के बाद कमलनाथ और कांग्रेस दोनों ही अनाथ हो जाएंगे। कमलनाथ ने सरकार बनाई थी तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया था, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने मोदी के दौरे को लेकर उत्साह जाहिर किया और कहा कि प्रधानमंत्री प्रदेश का विकास करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल कमलनाथ जी गए थे सिवनी मालवा, 1000 आदमी ने तार मंच पे जूतम पेजार हुई आपस में कांग्रेस में इनके सामने। ओम रघुवंशी के लोगों ने दूसरे गुट को मारा, हालत खराब है। और इसलिए जैसे सत्ता से बाहर होने, मछली पानी से बाहर होती तड़पती, ऐसे कमलनाथ जी सत्ता के बाहर होने के बाद में तड़प रहे, हाय सत्ता, लेकिन अब जीवन में कभी नहीं आएगी। और कमलनाथ जी क्या कहते हैं, कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है, पर मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। नाथ होंगे अनाथ और कांग्रेस को करके जाएंगे अनाथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी सीएम शिवराज ने परशुराम जयंती पर कई घोषणाएं की थी, लेकिन किसी से भी संबंधित आदेश नहीं निकला। जबकि कमलनाथ सरकार में पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कल ऑर्डर निकल गया क्या? शिवराज ने कल ऑर्डर निकाल दिए क्या? देखिए, ये सब घोषणाएं 1 साल पहले जब भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हुआ था, जिसकी उस जगह पर स्थापना के लिए जब मैं धर्मस्व मंत्री था कमलनाथ सरकार, तब हमने उस जगह को चिन्हित किया था, जिसमें रोड़े आ रहे थे और क्लियर किया। जो 5 नंबर पे भगवान परशुराम की मूर्ति है, वो 2001 में जब दिव्य सिंह जी सरकार थी, मैं विधायक था, तो हमने वहाँ स्थापना की थी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 3 गुना बगैर मांगे पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया था। इनने पिछले साल घोषणा की थी मानदेय की बढ़ाने की, वो आज तक उसका कोई लोगों को मिल नहीं पाई है। पुजारी आके मिलते हैं। तो ये इनकी केवल घोषणाएं हैं। ये चुनाव मैनेजमेंट है, चुनाव इवेंट मैनेजमेंट है। 18 साल से क्यों नहीं किया? 3.5 साल में क्यों नहीं किया? पिछले साल जो घोषणा की थी वो लागू क्यों नहीं हुई? ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। दिग्विजय सिंह जी और सभी नेता इस अभियान में जुटे हुए हैं, कर ही रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी 10 साल के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल अध्यक्ष रहे, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं और उसको देख के समझ लेते हैं कि ये नाराज है कि ये खुश है। तो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा नफ्स कार्यकर्ता कोई जानता नहीं, वो इस अभियान में लग चुके हैं। और उनको ठीक किया जाता है या पंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो बताया, सागर में जो मगरमच्छ है वो पकड़ेंगे। खजुराहो में पीएम मोदी की वीवीआईपी ड्यूटी में लगाए गए 6 अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमित पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों में बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन, खाद्य औषधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी की आज खजुराहो में ट्रांजिट विजिट है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार 130 अधिकारियों और कर्मचारियों के आरटी-पीसीआर की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया था। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी उसमें लगाई जानी थी, उनका आरटी-पीसीआर, सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया था। यहाँ पे और खजुराहो में 2 जगह सेशन रखा था और लगभग हमारे 130 सैंपल हमने आरटी-पीसीआर के लिए ग्वालियर भेजे गए थे।
भेजे थे। उसमें से 6 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जिसमें 3 अधिकारी छतरपुर से हैं और 3 अधिकारी कर्मचारी खजुराहो से हैं। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर ने रविवार को विशेष व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में G20 और भारतीय मूल्य विषय पर विशेष व्याख्यान के साथ जनसंपर्क और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले जनसंपर्क और संचार विशेषज्ञों का सम्मान किया गया। जनसंपर्क भोपाल के अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर मनोज द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर होने वाले इस आयोजन में भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरिजस शंकर, नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारद्वाज, मुंबई से लेखक, रंगकर्मी और जनसंचार विशेषज्ञ ओम कटारे और नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक अजीत राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में G20 और भारतीय मूल्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर PRSI भोपाल चैप्टर ने G20 और भारतीय मूल्य जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में जनसंपर्क स्मारिका का लोकार्पण भी किया। साथ ही जनसंपर्क एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए जनसंपर्क के अपर संचालक सुरेश चंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता, श्रावणी सरकार और श्रुति तोमर को लोक संपर्क सम्मान प्रदान किया गया। एक विशेष व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ होटल कैलाश में, और जिसमें व्याख्यान में मुख्य रूप से जनसत्ता के मुख्य संपादक मुकेश भारद्वाज जी ये हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही अजीत राय जी हैं जो फिल्म समीक्षक हैं जाने माने, वो हैं, और इसके अलावा एक रंगकर्मी और जनसंचार विशेषज्ञ हैं ओम कटारे जी मुंबई से, वो पधारे हुए हैं।